अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास सेकंड इंग्लिश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। ठीक है। और फिर इस चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, द गुड सीट का, जिसमें हमने देखा था कि एक राज्य था। ठीक है। जिसका एक राजा था और उस राजा का क्या नाम था? किंग चेंग था। ये राजा जो था वो बहुत बूढ़ा हो रहा था और वो एक नए राजे को चुनना चाहता था। और उसके लिए उसने एक तरकीब सोचा और अपने राज्य के जितने भी लड़के थे उन सबको बुलाया और उन सबको एक सीट दिया और बोला था कि ये सीट क्या करना है, आप लोगों को एक खूबसूरत सी फ्लावर में पैदा करके लाना है। ठीक है। तो फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। Soon spring came, all the children took their pot to the king। तो फिर जब स्प्रिंग का मौसम आया, जितने भी बच्चे थे जिनको सीट्स मिले थे वो लोग अपने पोट्स को लेकर किसके पास आए? राजा के पास आए। The pots had beautiful flower और उनके गमलों में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। Only Pink had an empty pot। लेकिन जो पिंक था उसका गमला बिल्कुल खाली था। He didn't want to go to the place with it। और वो उस खाली गमले को लेकर महल नहीं जाना चाहता था। But Pink Father said to him, "You do your best. Go to the king with the empty pot. Tell him the truth." लेकिन जो पिंक का पापा था, ठीक है, उसने पिंक को समझाया कि बच्चे, आपने अपने तरफ से बिल्कुल अच्छा किया। ठीक है, आप राजा के पास जाओ इस खाली गमले को लेकर और राजा को सब कुछ सच सच बोल देना। सो पिंक वैंट टू द प्लेस गार्डन। तो फिर जब उसके पापा ने समझाया तो फिर पिंक उस पॉट को लेकर कहाँ पे चला गया? प्लेस गार्डन में चला गया। देयर वॉज ए बिग क्राउड इन द गार्डन। और उस गार्डन में बहुत सारे लोग थे। किंग चेंग वॉज लुकिंग एट द ऑल द फ्लावर्स। जो फिर किंग चेंग था वो हर एक के फ्लावर्स को देख रहा था। सुन ही केम टू पिंक पॉट्स। तो फिर उसके बाद वो किंग के पॉट के तरफ आया। ही लुक्ड एट द एम्प्टी पॉट एंड आस्क्ड पिंक। जब उसने पिंक का खाली गमला देखा तो फिर उसने पिंक से पूछा, वाई इज यूर पॉट एम्प्टी? आपका जो ये गमला है वो खाली क्यों है? सबके गमलों में तो फूल खिले हैं, लेकिन आपका जो ये गमला है वो बिल्कुल खाली है, ऐसा क्यों है? ये किसने पूछा? राजा ने पूछा। पिंक क्राइड एंड सेड। जो पिंक था फिर वो रोने लगा और बोला, आई प्लांट दिस सीड यू गिव मी किंग चेंग। मैंने वो सीड बोया था जो आपने मुझे दिया था राजा। आई वाटर इट एवरी डे। और मैंने हर रोज इसे पानी भी दिया। आई टुक गुड केयर ऑफ दिस सीड। मैंने इस सीड का बहुत अच्छा ध्यान रखा। बट इट जस्ट डिडंट स्प्रोट। लेकिन वो जो सीड था वो एक प्लांट में उगा नहीं। दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया था राजा। पिंक थॉट दैट द किंग चेंग वुड बी एंग्री। किंग जो पिंक था उससे ऐसा लगता था कि जो वो किंग है वो गुस्सा हो जाएगा। बट किंग चेंग स्माइल्ड एंड सेड। लेकिन जो वो किंग चेंग था वो हंसने लगा और बोला, आई हैव फाउंड द नेक्स्ट किंग। मुझे आने वाला हमारा राजा मिल गया। देन किंग चेंग सेड टू अदर चिल्ड्रन। फिर जो वो किंग चेंग था उसने दूसरे बच्चों से बोला, दिस सीड्स आई गेव यू वर कुक्ड। तो फिर उसने क्या बोला? जो बीज मैंने आप लोगों को दिया था वो पका हुआ था, यानी कि कुक था। दे कैन नॉट ग्रो इन टू अ प्लांट। और कभी कोई भी पका हुआ सीड एक प्लांट में ग्रो नहीं होता। पिंक इज एन ऑनेस्ट बॉय। और जो पिंक है वो एक ईमानदार लड़का है। ही विल बी द नेक्स्ट किंग। और इसीलिए पिंक हमारा आने वाला राजा बनेगा। द पीपल इन द क्राउड शाउटेड। तो फिर जो लोग वहाँ पे थे, ठीक है, वो सारे चिल्लाने लगे। अब उन्होंने क्या बोला? लॉन्ग लिव किंग चेंग, लॉन्ग लिव किंग पिंग। ठीक है, जियो जियो
किंग चेंग जियो जियो पिंक। ये किसने बोला? वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबों ने खुश होकर बोले। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है टिक दी वर्ड्स डेट मेक अ गुड किंग। हमें क्या करना है? उस वर्ड को टिक करना है जो हमें लगता है कि एक ईमानदार, एक अच्छा राजा में होना चाहिए। एक अच्छा सा राजा कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, फुलिश होना चाहिए, वाइस होना चाहिए, क्लीवर होना चाहिए, नॉटी होना चाहिए कि काइंड होना चाहिए। ठीक है, अब ऑनेस्ट हम किसे बोलते हैं? ईमानदार को बोलते हैं। फुलिश हम किसे बोलते हैं? बेवकूफ़ को बोलते हैं। वाइस हम किसे बोलते हैं? अक्लमंद को बोलते हैं। क्लीवर हम बोलते हैं चालाक को। नॉटी हम बोलते हैं शरारती को। और काइंड हम कहते हैं जो दूसरों की तरफ हमदर्दी रखता हो। ठीक है, तो फिर एक राजा में सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। तो फिर ये था हमारा स्टोरी। तो फिर इस स्टोरी का मोरल हमें ये निकलता है कि हमें क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें किसी दूसरे लोगों से चीट नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे लोगों से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ होता है वो हमेशा किसे नुकसान पहुंचाता है? हमें ही नुकसान पहुंचाता है और हमारे झूठ की वजह से हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारे वजह से ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग भी ट्रबल्स में आ जाए। तो फिर हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये था हमारा स्टोरी का मोरल कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी दूसरे लोगों के साथ चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।